आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड में, हूँ आपके साथ मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खैरागढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में करेंगे प्रचार। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। 2:35 पर खैरागढ़ पहुंचेंगे शाह। 3:40 पर महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर है आपको बता दें, रायपुर से खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खैरागढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में करेंगे प्रचार। 2:35 पर खैरागढ़ पहुंचेंगे अमित शाह। 3:40 पर महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस बात की आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री अमित शाह खैरागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2:45 पर खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 3:40 पर जनसभा को संबोधित करने के बाद महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। उसके बाद 2:35 पर खैरागढ़ की रवाना होंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और मनमोहन नेता मोहम्मद साहब जुड़ गए रायपुर संवाददाता मनमोहन। चुनाव प्रचार जोरों पर, स्टार प्रचारक लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश। और ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी खैरागढ़ का दौरा रहेगा, जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल क्या तस्वीर है अभी ताजा? बिल्कुल, देखिए कमर, छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों पार्टी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और लगातार अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और कई दावे, कई वादे किए जा रहे हैं। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में वो चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग 2:45 से 3:30 बजे तक खैरागढ़ में सभा होगी और इस सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। एक आम सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में इस आम सभा को सुनने और देखने के लिए लोग पहुंचने का बीजेपी ने दावा किया है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बात है, जो संतोष पांडे है ये पूर्व में भी भाजपा के सांसद रहे हैं और इनका टिकट भी नहीं काटा गया और इन्हें पुनः इन पर बीजेपी ने भरोसा जताकर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ दिनों पहले भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस्तर पहुंचे हुए थे। कल राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे बस्तर में और इसी तरीके से जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहती है इस बार कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में कमल खिले और निश्चित तौर पर 11 की 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी अब एड़ी चोटी एक कर रही है और डबल इंजन की सरकार में विकास होगा, ये वादा किया जा रहा है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ पहुंच रहे हैं और खैरागढ़ में आज बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। निश्चित तौर पर
काफी कम समय भी बच गया है। देखिए, खैरागढ़ राजनांदगांव क्षेत्र से आता है और यहाँ दूसरे चरण पर मतदान होना है, तो बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ आज अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और देखिए, इस बार जो राजनांदगांव सीट है, यह काफी हॉट सीट बनता हुआ जा रहा है। राजनांदगांव में जहां एक तरफ बीजेपी में जो सांसद हैं संतोष पांडे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दांव खेला है और भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि राजनांदगांव की जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। कमल, बिल्कुल, लेकिन मुद्दों को लेकर जिस तरह से बात करें, एक तरफ डबल इंजन की सरकार की जनहितैषी योजनाओं का बखान भारतीय जनता पार्टी चुनावी बिसात में करती नजर आ रही, तो वहीं 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ की गिनती यहां पर करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर मनमोहन देखा जाए तो क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कमर, कि छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का जो दौर है वो रुक नहीं रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप, चाहे हम बयानों को लेकर बात करें तो केंद्र जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चरणदास महंत ने बयान दिया, कवासी लखमा ने बयान दिया, और जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी के को आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में जब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है और वर्तमान में कोई विकास नहीं हुआ, और कोविड काल की बात कही जा रही है और 15 लाख रुपए देने की बात करी है। तमाम मुद्दे अब छत्तीसगढ़ में गहराता हुआ जा रहा है, जबकि बीजेपी यह कहती हुई दिख रही है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान जो गारंटी दी गई थी उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी की है, भाजपा ने उसे पूरा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बीजेपी का कांग्रेस यही बता रही है कि प्रदेश में 5 साल में किसान मजदूर के लिए हित का काम किया गया है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनांदगांव सीट की हम बात करें तो राजनांदगांव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में तो उतारा है, लेकिन राजनांदगांव में भी भारी विरोधाभास हुआ था भूपेश बघेल के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं विपक्ष, कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो कांग्रेस को घेरता हुआ दिख रहा है। और अब जो चुनावी दौर है वो शुरू हो गया है, प्रचार का जो अभियान है वो शुरू हो गया है और दोनों राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कमर कि छत्तीसगढ़ में जो प्रचार में जिस तरीके से बड़े नेताओं को के ऊपर जो बयानबाजी आ रहा है, तो बयान दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात है। और छत्तीसगढ़ में इस बार का जो लोकसभा चुनाव है यह बयानबाजी के शब्द वाणों पर ही चल रहा है। और देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक पार्टी आमने सामने हैं और इस बार का जो लोकसभा है वो सबसे अलग और सबसे दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, वाकई लोकसभा इस बार मिशन 11 लेकर जो बीजेपी चल रही है उसके तहत यही कहा जा सकता है। इस बार चुनौतियां भी हैं और दिलचस्पी और काफ़ी रोचक से भरा हुआ ये चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से मनमोहन सवाल यही निकलकर सामने आता है कि मिशन 11 फतेह करने को लेकर बीजेपी स्टार प्रचारकों के सहारे भरपूर तरीके से माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। चुनाव प्रचार पुरजोर तरीके से हो रहा है। कांग्रेस को लेकर क्या तस्वीर बन रही है चुनाव प्रचार की? देखिए, अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है, चाहे प्रचार की बात करें, सभा की बात करें। बीते दिनों राहुल गांधी बस्तर क्षेत्र पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस के कन्हैया कुमार भी बिलासपुर पहुंचे हुए थे और उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। तो निश्चित तौर पर देखिए, लोकसभा चुनाव काफी बड़ा चुनाव होता है। ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ की ओर अपना जो रुख है वो बदल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार मोदी की नहीं बल्कि कांग्रेस का जादू चलेगा। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी में प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कमर कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनावी माहौल है उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर प्रचार प्रसार की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ तो पहुंच रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो किसे
जीत का सेहरा पहनाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो शब्दों का बाण है वो लगातार चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से तीखा तिक्का टिप्पणी किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इसमें देखी जा रही है। केंद्रीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर फोड़ने की बात हो, या फिर कवासी लखमा के द्वारा केंद्रीय जो मंत्रियों के खिलाफ जो आवाज उठाने की बात हो, ये तमाम जो मसले हैं, ये छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि प्रथम चरण के मतदान के लिए बहुत कम समय बच गया है। ऐसे में आज जो अमित शाह खैरागढ़ पहुंच रहे हैं, ये बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के सबसे बड़े लीडर्स में एक हैं। और अमित शाह आज खैरागढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे, और किस तरीके से जो उनका जो शब्दों का बाण है वो आज चलने वाला है, यह देखना होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम के लिए मनमोहन आपका। तो कुल मिलाकर देखा जाए छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर, और ऐसे में इसी कड़ी में देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज खैरागढ़ का दौरा होने जा रहा है। यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपको बता दें, संतोष पांडे के अपोजिट कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं, और ऐसे में यहाँ का माहौल एक अलग ही रुख अपनाता नजर आ रहा है।